शिवाक्ष ने देखा ड्राइवर ने उसे इशारा किया था कि वो पहुंच गए हैं। जैसे ही कार से उतरा वहां कमिश्नर सर की टीम पहले से ही मौजूद थी, अधिराज के घर के बाहर। शिवाक्ष ने अपने सामने एक घर को देखा। ज्यादा आलीशान तो नहीं था, छोटा सा था पर सुंदर था। उसकी बाहर से साफ सफाई देखकर लग रहा था कि आज भी उसे कोई संभालता था। वो अभी घर को ऑब्जर्व कर ही रहा था कि इंस्पेक्टर उसके पास आया। इंस्पेक्टर सर, आप यहाँ? हम शाम को आपको सब बताने ही वाले थे आकर। शिवांश कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर, मैं फ्री था इसलिए चला आया। खैर कुछ पता चला? इंस्पेक्टर कुछ खास नहीं सर, यही कि अधिराज सहगल अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। मीनाक्षी और अरविंद सहगल अच्छे लोग थे, दोनों डॉक्टर थे प्राइवेट क्लिनिक के। बहुत अच्छे से चल रही थी उनकी जिंदगी। अधिराज इकलौता बच्चा था उनका। फिर कई सालों बाद अधिराज की मौसी आई यहाँ रहने। रोमा खन्ना था उनका नाम। पहले तो सबको बेचारी सी लगती थी वो, लेकिन अच्छी औरत नहीं थी वो। मोहल्ले वालों का कहना था लोगों से लड़ती थी उल्टी सीधी बातों पर। अधिराज के करीब थी। फिर उसके आने के 2 साल में ही अरविंद सहगल की मौत हो गई। मीनाक्षी और रोमा अधिराज को पालने लगी। पर अब रोमा और मीनाक्षी सहगल की तू मैं की आवाजें आने लगी सबको। एक दिन अधिराज शायद 17-18 साल का रहा होगा जब मीनाक्षी सहगल की भी मौत हो गई। वो भी इतनी बुरी तरह कि शकल भी नहीं पहचान में आई उस एक्सीडेंट में। रोमा ने ही शिनाख्त की थी। उसके बाद रोमा और अधिराज वहां से चले गए। अधिराज आता है यहाँ कभी कभी अपने घर को देखने। उन्होंने जैसे ही अपनी बात पूरी की, शिवांश सोच में डूब गया। अगर अधिराज का परिवार इतना अच्छा था और उसकी परवरिश भी अच्छी थी, तो वो आज ऐसा क्यों है? शिवांश इंस्पेक्टर, आप एक काम कर सकते हैं। अधिराज की माँ मीनाक्षी सहगल के एक्सीडेंट की तहकीकात करवा सकते हैं। इंस्पेक्टर हो तो जाएगा सर, पर वक्त लगेगा, काफी समय हो गया है ना इस बात को। शिवाक्ष जी मैं समझ सकता हूँ, चलें हमारा काम हो गया है। शिवाक्ष पुलिस वालों के साथ वहां से जाने ही लगा जब अचानक से उसे एहसास हुआ कि दीवार के पीछे से उसे किसी ने देखा है। सही था उसका शक, वही शख्स था जिसने रोमा को फोन किया था। जाते जाते उसके दिमाग में कुछ आया। शिवाक्ष इंस्पेक्टर, मैं इस घर के अंदर जाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर सर, वैसे तो मुमकिन नहीं है, पर क्योंकि ये केस से रिलेटेड है, मैं ताला खुलवा देता हूँ। फिर नया लगवाना पड़ेगा। और हम घर में कुछ हिला नहीं सकते क्योंकि ये बिना सर्च वारंट के पॉसिबल नहीं है। शिवांश डोंट वरी, बस कुछ मिनट। इंस्पेक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। करीब 15 मिनट बाद चाबी बनवाने वाले से चाबी बनवा वो घर के अंदर थे। घर के अंदर कुछ भी अजीब नहीं लगा उन्हें। नॉर्मल घरों के जैसा ही था वो। पूरे घर की दीवारों पर अधिराज के बचपन की फोटोज थी उसके पेरेंट्स के साथ। इधर उधर नजर घुमाकर वो निकलने ही लगे थे कि अचानक सुभाष की नजर एक तस्वीर पर ठहर गई। उस फोटो में उसने निर्भय के पापा की एक झलक देखी, जिसमें वो एक उन्हीं की उम्र के शख्स के साथ, शायद वो अधिराज के फादर थे, खुलकर हंस रहे थे। निर्भय पापा की तस्वीर यहाँ अधिराज के घर में? उनका क्या रिश्ता हो सकता है अधिराज के साथ? शिवाक्ष ने उस तस्वीर की फोटो अपने फोन में ले ली। उसके बाद वो पुलिस वालों के साथ वहां से निकल गया। दिल्ली में गौरांगी का आर्ट स्टूडियो। गौरांगी का सर दर्द से फटा जा रहा था। रात को बहुत देर तक जगी थी वो। अजीब सी बात थी ना, शिवाक्ष को अभी 2 ही दिन हुए थे उसके साथ बिस्तर शेयर करते हुए, लेकिन उसको इतनी आदत हो गई थी कि उसे शिवाक्ष की खुशबू हर जगह थी। बहुत कोशिश कर रही थी कि नींद आ जाए, नहीं आई। तो थककर शिवाक्ष के कपबोर्ड में से उसकी शर्ट निकाली और उसे हक किया। तब जाकर नींद आई उसे। कल रात को अपनी हालत देखकर उसे सच में लग रहा था कि उसे शिवाक्ष से प्यार हो गया है। सुबह उठी तो हल्का सर भारी था उसका, बहुत देर से जो सोई थी, और दिमाग में करोड़ों चीजें एक साथ चली हुई थी उसके। इसलिए जल्दी रेडी होकर नीचे पहुंची। आज शिवाक्ष नहीं थे तो सोचा उसकी जगह वो ही मंदिर का प्रसाद बना दे। किया भी। वो जैसे ही महादेव के मंदिर पहुंची, वहां विक्रम थे, शिवलिंग की विधिवत पूजा कर रहे थे। सफेद कुर्ते पैजामे में साथ में श्रेया भी थी। उन दोनों को देख उसके मन में एक ही विचार आया, शिवास के वापस आने के बाद वो भी उनके साथ रोज पूजा करेगी। उसे उन दोनों के फेसेस पर आत्मिक शांति और हमेशा वाला साथ दिखाई दे रहा था। उसे देख वो दोनों भी बहुत खुश हुए, और गौरांगी को भी वहां बैठकर मन को शांति मिली। ऐसे ही नहीं कहते कि ईश्वर की शरण में आप स्वयं को पा लेते हो, पर वहां भी उसे शिवास की कमी महसूस हुई। ब्रेकफास्ट टेबल पर रियाज नील उसका दिल लगाने की भरपूर कोशिश में थे, लेकिन उसका मन सच में नहीं था, बस शिवाक्ष में उलझा था वो। श्रेया ने ही उसे जबरदस्ती खिलाया था थोड़ा बहुत। सब उसकी हालत समझ रहे थे। वो कह नहीं रही थी कुछ, लेकिन उसकी आंखें बस जैसे शिवाक्ष के लिए तरस रही थी। ऊपर से उसकी अपनी भावनाओं ने
उसे पागल कर रखा था। दिल कह रहा था कि वो उससे प्यार कर बैठी है, दिमाग लगा दलील देने कि इतनी जल्दी थोड़ी ना प्यार होता है। इसी चक्कर में सर दर्द था उसका। ब्लैक कॉफी भी असर नहीं कर रही थी, ऊपर से अधिराज वाला पन्ना। गौरांगी, मैं उसे 10 करोड़ तो दे दूंगी, लेकिन क्या गारंटी है इसके बाद वो मेरे जीवन में नहीं आएगा तूफान बनकर। उसे पैसे देने से पहले मुझे इस बात की तसल्ली करनी होगी। लेकिन मैं इस कंपनी से इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन करूंगी तो पापा को पता चलेगा कि फिर झूठ कहना पड़ेगा मुझे। सच बताऊंगी तो पापा कभी नहीं करने देंगे मुझे। मैं शिवांशी और उनकी इज्जत किसी भी हालत में खतरे में नहीं डाल सकती। पहले मैं उसे मैसेज करूंगी। गौरांगी ने उसी समय अधिराज को मैसेज किया। गौरांगी, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे हर फोटो लौटानी पड़ेगी। अधिराज, उसने सोचा था कि उसका जवाब बाद में आएगा, लेकिन नहीं, उसका जवाब अगले ही पल आ गया था। अधिराज, ओहो, बिजनेसमैन के साथ रहकर आखिर तुम्हें भी बिजनेस करना आ गया। गौरांगी कुछ टाइप करती इससे पहले कि उसका फोन आ गया। गौरांगी ने गुस्से का घूंट पीकर फोन उठाया। गौरांगी, कहो। अधिराज, ये क्या बात हुई गौरांगी, कम से कम हाय हेलो तो करो। गौरांगी, अधिराज, फालतू बकवास करके अपना और मेरा टाइम ना खराब करो। मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, बदले में तुम्हें मेरी जिंदगी से जाना होगा, वो भी हमेशा के लिए। अधिराज, मैं जिंदगी में तो तुम्हारी हूं ही नहीं। रही बात वो फोटोज की, वो मिल जाएंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें माहेश्वरी और रायचंद फर्म के 70% शेयर्स मेरे नाम करने होंगे। अधिराज की बात सुनकर गौरांगी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। 70%? दोनों बिजनेस घरानों का मतलब उनका सब कुछ ले लेना। उसकी तरफ से कोई हलचल ना सुनकर अधिराज की आवाज आई। अधिराज, ओए भाई राहो, अपने शौक से। ये चाहिए मुझे, वैसे भी तुम्हारे पापा ने सब तुम्हें ही देना था। जो तुम मुझे दे दोगी, क्या फर्क पड़ता है। रही बात शिवाक्ष रायचंद की, उसे तो तुम मिल गई हो, पैसों का क्या करेगा वो। गौरांगी, फॉर्मली, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ अधिराज। अधिराज, सोच लो, तुम मुझे मजबूर कर रही हो। गौरांगी, जो तुम कह रहे हो वो मैं नहीं करने वाली। मेरे पापा दादू और रायचंद परिवार की बरसों से की मेहनत तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाली। अधिराज, उनकी बरसों की बनाई इज्जत दांव पर लगा रही हो तुम। सोच लो। गौरांगी सुनकर एक पल को चुप हो गई। गौरांगी, उसकी चिंता मत करो तुम, वो मैं देख लूंगी। करो जो करना है, अब तुम बाहर में जाओ। गौरांगी ने गुस्से में कहकर फोन पटक दिया। उसे सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था अपनी आंखों के सामने। गौरांगी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, समझ से परे था कि क्या कर रही है वो। सब कुछ उलझ सा गया था उसकी जिंदगी में, पूरी तरह से उलझ गई थी वो। अधिराज की बात मानती है तो दोनों परिवारों का सब गंवा देगी वो। नहीं मानती तो अधिराज की वजह से कहीं कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए सबका। परेशान सी वो स्नेहा को स्टूडियो बंद करने को कहकर वो माता के मंदिर की तरफ निकल गई। शायद वहां जाकर कुछ पल सुकून से उसे कुछ समझ आए। अक्सर उसकी समस्या के हल मिल जाते थे उसे वहां। आज भी वो मंदिर के अंदर पहुंची, सामने माता की तस्वीर के आगे खड़ी हो, हाथ जोड़, आंखों में आंसू थे। गौरांगी, मुझे रास्ता दिखाइए आप, हमेशा मेरी मदद करती आई हैं आप, आज भी कीजिए प्लीज। क्या करूं मैं। अधिराज की बात मानकर सबके साथ और गलत नहीं कर सकती हूँ मैं। मुझे वैसे भी कोई हक नहीं है उन सबकी मेहनत की कमाई को उस नीच इंसान को देने का। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो उसके पास जो तस्वीरें हैं वो शिवास की इज्जत खराब कर देंगी। मैं वो भी नहीं होने दे सकती। आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसी समय उसे पंडित जी की आवाज सुनाई दी। वो प्रवचन कर रहे थे। पंडित जी, हमें कभी भी सच से पीछे नहीं हटना चाहिए, और कभी कभी किसी की भला सोचते हुए हम गलत का साथ देने लग जाते हैं, ना ही उससे उस इंसान का कभी भला होता है। सत्य तो यह है कि पाप करने वाले का साथ देकर हम कभी अच्छाई नहीं कर सकते, हम पापी ही बनेंगे। गौरांगी ने उनकी बात सुनकर दोबारा माता की प्रतिमा पर नजर डाली। गौरांगी, आपने हमेशा की तरह मेरी समस्या हल कर दी माँ, आपका धन्यवाद। मैं अधिराज के गलत इरादों में उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं कुछ नहीं करूंगी, वो जो चाहे कर ले। मैं सच कहूंगी और उस सच से शिवाक्ष की इज्जत पर दाग नहीं लगेगा। शायद मुझे उनसे दूर होना पड़े, लेकिन उनके लिए मैं यह भी सह सकती हूँ। धन्यवाद माँ। उसकी आंखों में आंसू थे यह सोचकर। अधिराज की चीजों को बाहर लाने के बाद अगर शिवाक्ष से उसे दूर होना पड़ा तो वो कैसे रहेगी। पर शायद यह उसके हिस्से की परीक्षा थी जो उसे देनी थी। मंदिर से निकलकर गौरांगी घर जाने के लिए निकली। सबसे पहले रियांश को फोन किया कि वो उसे लेने ना आए, वो खुद आ रही है। बेध्यानी में उसका ध्यान ही नहीं था
कि कोई था जिसने उसके हर कदम पर नजर रखी थी। घर पहुंची तो देखा सब लिविंग रूम में थे। उन्हें देखकर उनके फेस की थकान कुछ पल के लिए गायब हो गई। उसे जल्दी आया देख श्रेया ने पूछा, श्रेया क्या हुआ गौरांगी, जल्दी आ गई बेटे, तबीयत ठीक है ना? विक्रम, तुम औरतों का भी कुछ समझ में नहीं आता है। देरी से घर आओ तो भी डांटती हो, जल्दी आ जाओ तो ये सब सवाल। गौरांगी से पहले विक्रम ने जवाब दिया। सुनकर नील हंस दिया। नील, सही है ना ताऊ जी, हर केस में इनकी चलनी है। श्रेया, बस हो गए शुरू तुम सब? गौरांगी, काफी बनवा दूं? गौरांगी, नहीं माँ, बस सीधे खाना खाऊंगी। नील, अरे वाह ताई जी, आज तो भाभी की पसंद का बनवाइए, खुद भाभी कह रही है कि वो खाना खाएंगी। श्रेया, चल चुप कर, खाना बस थोड़ी देर में लगवा रही हूँ, तब तक रियांश भी आ जाएगा। श्रेया ने उठते हुए कहा। गौरांगी, माँ मैं हेल्प करवाऊँ? श्रेया, नहीं तुम बैठो अपने पापा के पास, गॉसिप करो, मैं देखती हूँ। श्रेया उसका कंधा सहलाकर चली गई और गौरांगी विक्रम नील के साथ बातों में लग गई। सच में बहुत मिस करने वाली थी वो सब कुछ। कुछ देर बाद खाना खाकर सबके साथ बहुत सारी बातें करके वो रूम में आई। शिवांग से बातें करने का बहुत मन हो रहा था उसका। उसने उसको वीडियो कॉल करने की सोची, तभी देखा कि उसका फोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है। उसे चार्ज पर लगाकर कुछ देर में वो कॉल करेगी, ये सोचा उसने। तभी अधिराज के साथ हुई बहस उसके दिमाग में आई तो उसने सोचा, गौरांगी, मैं अधिराज की बात शिवाज के आते ही उनको बता दूंगी। मुझे कुछ नहीं छिपाना है उनसे। अधिराज से भी मुझे कोई डर नहीं है। क्या धमकी दी उसने कि वो मीडिया में वो फोटोज वायरल कर देगा? कर दे, ये बात बोल दूंगी कि हाँ मैं थी उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में, पर इसने मुझे धोखा दिया। अब मुझे मेरी जिंदगी में आगे ना बढ़ने के लिए ये ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद अगर शिवाक्स को लगा कि इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर वो मेरे साथ नहीं रह सकते, तो मैं चली जाऊंगी उनकी जिंदगी से दूर, क्योंकि उनका जानना मेरे सच को एक बात है, दुनिया के हर शख्स का इस बारे में जानना बिल्कुल दूसरी बात है। कौन सह पाएगा कि लोग उसे इस नज़र से देखें कि उनकी पत्नी का किसी दूसरे से अफेयर रहा है, पर अब उनके बिना शायद ये दिल नहीं रह पाएगा। गौरांगी ने अपने मन में पूरा सोच लिया था कि वो क्या करेगी। अब अधिराज को वो अपना फायदा उठाने नहीं दे सकती थी, कभी भी नहीं। उसका फोन अभी भी चार्ज पर था। फ्रेश होने चली गई, वापिस आई तो बाल ड्राई करते हुए उसका ध्यान मिरर के सामने वाले स्लाइडिंग डोर की तरफ गया। ये शायद शिवास की स्टडी थी। 2 महीने की शादी में वो अभी तक अपना पूरा रूम ही नहीं एक्सप्लोर कर पाई थी। उसका मन स्टडी देखने को हुआ और वो अंदर चली गई। अंदर गई तो देखा एक तरफ बहुत सी बुक सेल्फ थी जिनमें खूब सारी किताबें थी। सामने एक चेयर पर बड़ा सा गिलास का टेबल, लैपटॉप और उसके ऑफिस की चीजें थी। धीरे धीरे आगे बढ़ती गई तो देखा उनकी चेयर के ठीक सामने वाली दीवार पर एक पेंटिंग थी जो उसकी लास्ट ईयर की एग्जीबिशन की मास्टरपीस थी। उसमें एक लड़की और लड़का बादलों के पार क्षितिज पर मिलते थे दोनों। एक रोमांटिक पेंटिंग थी। स्माइल आ गई उसे देखकर उसके फेस पर। हैरानगी अभी आनी बाकी थी उसके लिए। नजर पड़ती 2 साल पहले की मार्शल आर्ट उसकी पेंटिंग वहीं वाल पर हैंग थी। वो एक लड़की की डांस करती हुई पेंटिंग थी बारिश में। सामने देखा शिवांश की एक फोटो लगी थी प्राइवेट जेट के साथ। गौरांगी, तो आप फेंक नहीं रहे थे पायलट साहिबा, आप सच में मेरे फैन हैं। मतलब आप मेरी एग्जीबिशन में आते थे पर मुझे मिले नहीं कभी, क्यों? सोचती सोचती वो आगे टेबल की तरफ गई जिसमें चेयर के पीछे खूब बड़ा सारा गिलास था जिसमें सारे शहर की रोशनी दिखाई देती थी। टेबल पर देखा कुछ फ्रेम्स थे। एक में शिवांश बचपन में एक लड़का लड़की के साथ, शायद एक तो नील, दूसरा कौन पता नहीं। अगली फोटो रियाज के साथ हॉर्स राइडिंग करते हुए। एक में माँ पापा के साथ था। हैरानगी अगली फोटो उसकी थी, पर गौरांगी को खुद नहीं पता था कि ये फोटो उसने कब खिंचवाई। बहुत सुंदर थी उसकी वो फोटो। उसमें वो कहीं देख रही थी। उसका एक हाथ उसके माथे पर था, पर यह कब की है उसे खुद नहीं पता। गौरांगी, ये कब खिंचवाई मैंने फोटो, किसी पेपर में से ली है क्या शिवाक्ष ने? नहीं, लग तो नहीं रहा। ये तो क्लिक करी हुई लगती है। उसने वो फ्रेम वहीं रख दिया। गौरांगी, आएंगे ना आप? तो मैं पूछूंगी आपसे ये बात पायलट साहब। तभी पलटकर जाने लगी तो उसके नाइट वियर का कॉर्नर ड्रॉर में फंस गया। वो उसे निकालने लगी तो दराज भी खुल गया। उसे बंद करने जा रही थी कि उसके सामने वो चमकता हुआ पायलों का जोड़ा आया। उसे देखकर गौरांगी सुन्न हो गई। ये तो उसकी पायलें थीं जो वो यूनिवर्सिटी में डांस करते पहनती थी। गौरांगी, ये तो मेरी हैं जो कॉलेज में जाने कहाँ गिर गई थी। कितना ढूंढा था मैंने इन्हें। शिवाज के पास कैसे आई लेकिन ये? शिवाज,
आप मुझे कब से जानते हैं? कब से चाहते हैं आप मुझे? गौरांगी के मन में सवालों की लहर उठी। बहुत कुछ था जो शिवांश से जानना था उसे। गौरांगी शिवांश की स्टडी से बहुत सारे सवालों के साथ बाहर आई थी, जिसके जवाब सिर्फ शिवांश के पास ही थे। मोनी ख्यालों में खोई हुई थी जब उसने अपने फोन की रिंग सुनाई दी। शिवांश का होगा सोचकर फोन के पास गई और हाँ, बिल्कुल शिवांश का ही था। वीडियो कॉल था, उसने एक सेकंड नहीं लगाया कॉल लेने में। शिवांश को गौरांगी जैसे ही दिखाई दी, मानो उसके मन को चैन मिला हो। शिवांश, हाँ, फाइनली पूरे 24 आवर्स के बाद मैं आपको देख रहा हूँ। कैसी हैं आप गौरांगी? शिवांश ने उसे देखते ही पूछा, तो गौरांगी की आंखों को भी मानो ठंडक मिली हो। वो भी उसे बहुत मिस कर रही थी। गौरांगी, मैं ठीक हूँ शिवांश, आप कैसे हैं? काम हो गया आपका? मौसम कैसा है वहाँ? आप कब वापस आ रहे हैं? शिवांश के होंठों पर हंसी आ गई उसके नॉन स्टॉप सवाल सुनकर। शिवांश, ओ, आराम से मेरी बुलेट एक्सप्रेस। उसकी बात सुनकर गौरांगी ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। वाकई कितने सवाल पूछ लिए थे उसने। शिवांश, चलिए आपके सवालों के जवाब देता हूँ मैं। ठीक हूँ, काम तकरीबन हो गया है। कल दोपहर तक उम्मीद है फ्री हो जाऊंगा। मौसम ठीक है यहाँ, ज्यादा ठंड नहीं है। और कल शाम तक जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपके पास होऊंगा। और अब एक जवाब जो मैं देना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ बीबी साहिबा। उसकी बात सुनकर गौरांगी की पलकों में नमी आ गई। उसने भी बेबाकी से कहा, गौरांगी, मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ आपको पायलट साहब। आइए जल्दी से, आपसे बहुत सी बातें करनी है। उसने बिस्तर पर उल्टे लेटते हुए कहा। दिल में उसके वो फ्रेम और पायलों की बात चल रही थी। शिवांश, तो अब कर लीजिए ना, अगर आपको नींद नहीं आ रही। गौरांगी, नहीं, अगर आ भी रही होती ना तो मैं उसे भगा देती, चाहे कितने ही कप ब्लैक कॉफी क्यों ना पीनी पड़ती। मुझे भी आपसे बात जो करनी है। शिवांश मुस्कुराकर, चलिए फिर बताइए कैसा रहा आपका दिन? सारी तैयारी हो गई? और आपकी मास्टरपीस, वो प्लीज मुझे दिखाइए ना। शिवांश ने उतावला होते हुए कहा। गौरांगी ने मन ही मन सोचा, सब तो आपके पास ही है। गौरांगी, नहीं, वो आपके लिए सरप्राइज है, परसों देखिएगा। और वैसे आपको लेनी है क्या? गौरांगी ने उसका जवाब जानना चाहा। आखिर उसकी बाकी मास्टरपीस उसी के पास तो है। शिवांश, आप मुझे देंगी? गौरांगी, बिल्कुल, बस कीमत चुकानी पड़ेगी। शिवांश, जो आप बोले। गौरांगी, पहले पेंटिंग देख तो लीजिएगा, अगर पसंद ना आई तो। शिवांश, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपकी पेंटिंग ना बोलती है, नहीं गाती हैं, जो मेरी धुन पर कभी कभी थिरकती भी है। तो नहीं, ये नहीं हो सकता कि मुझे पसंद ना आए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो भी अपने आप में अनूठी होगी। हाँ, बस आपके पति के पास पैसे हों उतने। गौरांगी, वो भी होंगे उन्हीं के पास, क्योंकि उनका दिल जो इतना बड़ा है। अच्छा, मेरे लिए क्या ला रहे हैं आप देहरादून से? शिवांश, बोलिए क्या लाऊं? गौरांगी, गिफ्ट भी मैं बताऊं? बहुत बोरिंग है आप पायलट साहब। शिवांश, पता है नील रोज कहता है, कहाँ उनकी इतनी कूल सी भाभी को संत आदमी मिल गया। गौरांगी आंखों से आंखें मिलाकर, और अगर मैं कहूँ कि मुझे ये महादेव का भोले भंडारी पसंद है तो? शिवांश ने उसकी आंखों में देखा। उसकी बात सुनकर गौरांगी ने तुरंत नजर चुरा ली। शिवांश का दिल धड़क रहा था। यह तकरीबन प्यार का इजहार था क्या? शिवांश, गौरी आप? गौरांगी, शिवांश, छोड़िए ये सब। मेरी एग्जीबिशन के बाद आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगे। उसने बात पलटते हुए कहा। शिवांश, बोलिए कहाँ जाना है? मैं बुकिंग्स करवा देता हूँ। गौरांगी, वो मैं देख लूंगी, बस आप चलिएगा। शिवांश, वादा? अच्छा, अभी आप जो कह रही थी वो? पर गौरांगी ने फिर बात काट दी उसकी। गौरांगी, शिवांश, मुझे नींद आ रही है। शिवांश समझ गया वो बात को टाल रही है, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। शिवांश, हाँ ठीक है, वैसे भी रात काफी हो गई है, चलिए सो जाइए आप। बाय, गुड नाइट, लव यू। गौरांगी, गुड नाइट शिवांश। दोनों ने फोन रख दिया और गौरांगी ने उसकी फोटो को देखते हुए कहा। गौरांगी, बस कुछ लम्हे और शिवांश, मेरे पास है कुछ आपको देने को और कहने को, जिसके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा श्योर हूँ। उधर शिवांश, शिवांश, गौरी ने मुझे अभी प्यार का इजहार किया था ना, या मैं अपने ही प्यार में पागल हो गया हूँ? नहीं, शायद किया है, तभी वो नजरें नहीं मिला रही थी, बात बदल रही थी। कोई बात नहीं, कल जाकर बात करूंगा, और बिना जवाब दिए भागने तो नहीं देने वाला। एक मुस्कुराहट के साथ उसने गौरांगी की तस्वीर जो उसके वॉलपेपर पर लगा था हक किया और नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह शिवांश फिर से पुलिस हेडक्वार्टर में था। कमिश्नर का फोन आया था उसे। शिवांश, हेलो अंकल, आपने मुझे बुलाया?
कमिश्नर, हाँ शिवांश, बात दरअसल यह है, कल तुमने इंस्पेक्टर को कहकर अधिराज की मदर मीनाक्षी सहगल का केस खोलने को कहा था। कल से हम इसकी छानबीन में लगे हैं। शिवांश, कुछ पता चला अंकल? कमिश्नर गंभीर होते हुए, हाँ शिवांश, उस एक्सीडेंट में मीनाक्षी सहगल की बॉडी डैमेज हो गई थी बुरी तरह से। उनकी शिनाख्त करना भी मुश्किल था। सिर्फ उसकी कार में अकेली वो थी। इससे ही कंफर्म हुआ कि वो लाश मीनाक्षी सहगल की थी। रोमा खन्ना ने इसे एक्सीडेंट ही माना, लेकिन उस टाइम का हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिस दुबे, उसने अपनी चार्जशीट में लिखा था कि सुबह मीनाक्षी और रोमा का बहुत गंदा झगड़ा हुआ था, जिसे रोमा ने बहनों में हुई मामूली अनबन बता दिया था। शिवास, पर इससे तो अंकल कुछ अजीब नहीं है? कमिश्नर, अजीब है ये कि हमारा वो अफसर दुबे इस केस के 4 दिन बाद ही ट्रांसफर लेकर सिक्किम चला गया और उसके जाते ये केस रोड एक्सीडेंट केस बनकर बंद हो गया। शिवांश यह सुनकर शौक रह गया। शिवांश, अंकल, कहीं यह एक्सीडेंट ना होकर किसी का प्लान तो नहीं था, जो आपका अफसर ऐसे ही चला गया? कमिश्नर, हाँ, मुझे भी इसका ही शक है, क्योंकि तब हमने सोचा वो सिक्किम का ही है, अपनी फैमिली के पास ट्रांसफर ले लिया। पर अब नहीं, मैं अधिराज के पापा अरविंद सहगल की डेथ की भी जांच करने की सोच रहा हूँ। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, खास तौर पर यह औरत रोमा। एक बात और शिवांश, मुझे लगता है हो ना हो, सिया के एक्सीडेंट में इस रोमा का हाथ है। शिवांश को अपना शक सही होता नजर आ रहा था। शिवांश, यही मुझे शक था। इसकी तहकीकात के लिए वहाँ सीबीआई अफसर रुद्र को कहा है हमने। कमिश्नर, हाँ वो सही है, मैं यहाँ तो देखता ही हूँ, तुम्हें बताऊंगा। पर शिवांश, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि तुम गौरांगी का ख्याल रखना। यह बहुत बड़ी साजिश लग रही है मुझे। मैं आज दुबे को भी कांटेक्ट करूंगा। शिवांश जी, थैंक यू अंकल फॉर हेल्प। कमिश्नर, किसी भी टाइम और अपराधी बाहर नहीं घूमने चाहिए, वो नुकसान करते हैं। कोई भी मदद चाहिए हो तो बताना। शिवांश जी अंकल। शिवांश उससे विदा लेकर वहां से निकल गया। बाहर निकलकर उसने कार में बैठकर रियाज को कॉल किया। रियाज, हाँ शिवी, सब ठीक है? शिवांश, रियाज सब ठीक है अभी तक। सुन, सेरा को बोल, हर पल साय की तरह साथ रहे गौरांगी के। सिक्योरिटी बढ़ा दे हर जगह, घर पर, उनकी आर्ट स्टूडियो में, कल की उनकी एग्जीबिशन में हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए। रियाज, बात क्या है शिवी, तो इतनी सिक्योरिटी की बात कर रहा है? शिवांश, वो सब मैं आकर बताता हूँ। एक काम कर, एग्जीबिशन के बाद नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट की लंदन की टिकट बुक करा दो। खुद जाकर लेकर आ सिया को यहाँ। रियाज, सिया को? शिवांश, हाँ, इस मसले को ख़त्म करना है। सिया की इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका है, आना होगा उसे यहाँ। जैसे ही क्यास का कॉल आता है, मैं खुद उससे वो सच पूछूंगा जो उसने छिपाया है। रियाज, ओके सिबी, मैं करता हूँ। शिवांश, चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया। होटल से चेकआउट कर अब उसे निकलना था घर के लिए। इधर गौरांगी जब स्टूडियो के लिए निकलने लगी, कार में थी जब अधिराज का कॉल आया। नहीं उठाना था उसे, पर फिर भी कुछ सोचकर उसने उठा ही लिया। अधिराज, मुझे तो लगा था तुम फोन नहीं उठाओगी। गौरांगी तलकी से, ठीक लगा था, फिर सोचा उठा लूं। बोलो, क्या कहना है? अधिराज, मैंने तो बस ये पूछने के लिए कॉल किया कि तुम अभी भी अपना इरादा बदल सकती हो। मैं पुराने रिश्ते के कारण तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। पैसों तुम्हारे परिवार की इज्जत से थोड़ी ना बड़े हैं। गौरांगी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मेरे परिवार के सामने पैसों का कोई मोल नहीं है, लेकिन मैं वो तुम जैसे घटिया इंसान को भी नहीं दूंगी। मेरी इज्जत तार तार करने की धमकी दे रहे हो ना, तो ऐसा करो, अब ये सपना पूरा ही कर लो अपना तुम। कल क्या, आज ही वायरल कर दो वो फोटो, जो होगा देखा जाएगा। और हाँ, एक बात और याद रखना, तुम्हारे ऊपर भी मैं एक केस करूंगी, मेरे कार्ड से फ्रॉड करने का। अधिराज उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। अधिराज, कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि यह केस वगैरह इज्जतदार लोगों के लिए होता है। मेरा क्या है, मेरी कौन सी इज्जत है? गौरांगी, सही कहा तुमने, अब दोबारा फोन मत करना मुझे। जो करना है करो, मेरी तरफ से तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं होगा। इतना कहकर गौरांगी ने फोन बंद कर दिया। गुस्से में हाँफ रही थी वो। फैसला लेने के बाद भी ये इंसान कब हटेगा उसकी दुनिया से? अब तो शायद आर पार की लड़ाई थी ये। पानी पीकर खुद को संयत किया उसने कुछ, और चली गई स्टूडियो। पूरा दिन बीत चुका था अपनी कल की तैयारियों में। गौरांगी को बिल्कुल भी वक्त का एहसास नहीं हो रहा था। अधिराज का भी उसके दिमाग में अब कोई विचार नहीं था। कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को ठान लेते हो तब आपको चिंता खत्म हो जाती है। अभी उसने यही किया था। एक बार मन में विचार आया था उसके कि दोनों परिवारों को यह सारी बात बता दे, जिससे कम से कम उनको पता तो हो
कि कुछ गलत करेगा अधिराज, कम से कम शौक कम लगता। पर फिर सोचा शिवाश को बताकर बताएगी वो सबको। उनका फैसला ही आखिरी फैसला था। अभी वो सब फिनिश कर घर जाने लगी थी जब रियांश को देखा। उसने उसे देखकर हैरानी हुई। गौरांगी, रियांश तुम यहाँ? रियांश, मैं इधर ही था भाभी, साइड पर। सोचा आपसे मिलता चलूं, पर आप तो लगता है घर जाने को निकल रही हैं। चलिए साथ में चलते हैं। गौरांगी, चलो, और अपने दोस्त को कह देना कि कोई नहीं ले जा रहा है उनकी बीवी को। ऐसे सिक्योरिटी लगाइए, जाने पता नहीं कितने दुश्मन है मेरे। रियांश ने एक गहरी सांस ली। गौरी बुदबुदाते हुए कार में बैठ गई। रियांश अंतर्मन में, कैसे बताएं भाभी आपको, सच में दुश्मन है आपके। और जिस दिन आपको ये सच पता चला कि शिवाक्ष आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, बिना कुछ कहे, उम्मीद करता हूँ आप उसे समझेंगी। सोचता हुआ रियांश भी कार की तरफ बढ़ गया। दोनों घर पहुंचे तो गौरांगी तकरीबन भाग रही थी, क्योंकि शिवाक्ष ने वादा किया था शाम तक वो उसके पास होगा। जैसे ही अंदर पहुंची, लिविंग रूम में श्रेया और नील बातों में लगे थे। जिसको गौरांगी की आंखें ढूंढ रही थी वो नहीं था सामने। सोचा पापा भी नहीं है, शायद उनके साथ होंगे कहीं। आखिर बिजनेस मीटिंग से आया था वो, इसलिए। उनके कदमों की आवाज से श्रेया ने देखा। श्रेया, गौरांगी, रियांश आ गए तुम दोनों? आज लेट हो गए तुम। रियांश, जी आंटी, वो कुछ काम था साइड पर। गौरांगी, माँ मैं भी थोड़ी बिजी थी तो लेट हो गई। पापा भी नहीं आए माँ। गौरांगी ने इधर उधर देखा। विक्रम का सिर्फ बहाना था, सब जानते थे वो सुभाष को ढूंढ रही है। श्रेया ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। नील ने उनके हाथ दबाया। श्रेया, हाँ वो अभी नहीं, ऑफिस में है। कोई काम था बेटे? नील, ओ हो ताई जी, आप ना, भाभी को ताऊ जी के साथ शतरंज खेलनी थी, है ना भाभी? नील ने उसे देखते हुए कहा। गौरांगी का चेहरा उतर गया था, फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। श्रेया, कोई बात नहीं, जाओ अभी दोनों फ्रेश हो जाओ, तब तक विक्रम भी आ जाएंगे। गौरांगी मासूम मन के साथ ऊपर की ओर चल दी। पूछना तो था उसे शिवाश का, लेकिन पूछ नहीं पाई। रूम का डोर खोलते ही बुरी तरह खींच चुकी थी वो। गौरांगी, बड़े आए प्रॉमिस करने वाले, मैं कल शाम ढलने से पहले आपके साथ होऊंगा। झूठे कहीं के, नहीं आना था तो वादा ही क्यों किया? बड़बड़ाते हुए उसने जैसे ही रूम का दरवाजा बंद किया, अगले ही पल उसके पांव जमीन पर नहीं थे। वो स्तब्ध, पर उस जाने पहचाने स्पर्श को पहचान कर उसका दिल शांत हो गया। अगले ही पल उसने वही आवाज जो उसके दिल को सुकून थी सुनी। शिवाक्ष, मैंने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। शाम नहीं ढली अभी, और मैं आपके सामने हूँ गौरी। शिवाक्ष ने उसे गोद में उठाकर गोल गोल घुमाते हुए कहा। गौरांगी ने हंसकर अपना फेस शिवाक्ष के कंधे में छिपा लिया। गौरांगी, आई मिस यू शिवाक्ष, गौरांगी ने वहीं से कहा। और शिवाक्ष ने धीरे से उसे जमीन पर खड़ा किया और उसके माथे पर एक किस कर दी। कुछ देर तक उसके लब वहीं थे, महसूस करने को कि वो वहीं थी उसके पास। शिवाक्ष, मैंने भी। दोनों की आंखें मिली और गौरांगी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। उसके चेहरा पहले ही उसके कंधे में छिपा था। शिवाक्ष की चिन्ह उसकी सर पर आ टिकी। दोनों को ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों एक हों, आखिरी सुकून जो था दरमियान। शिवाक्ष के दिल में आज कहीं ना कहीं डर भी था, रोमा के कारण, लेकिन अभी के लिए गौरी उसके साथ थी, यही सच था उसका। शिवाज के हाथ गौरांगी की पीठ पर लॉक थे। कुछ पलों बाद गौरांगी को शर्म सी आई। वो उसकी बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी। गौरांगी, शिवाज साहब जाइए, फ्रेश होकर आइए, डिनर करें, माँ वेट कर रही हैं। शिवाज, ऐसे कैसे, मैंने तो अभी अपनी बीवी को जी भर कर देखा भी नहीं। पूरे 44 घंटे बाद मिली हैं आप मुझे। शिवाज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। गौरांगी ने अपनी पलकें झुका ली। शिवाज, क्या गौरी, ये तो गलत है ना? मैं दूर था तो आप मिस कर रही थी, अब सामने हूँ तो आप ऐसे नजरें चुरा रही हैं। शिवाक्ष ने शिकायत भरे लफ्जों में कहा। गौरांगी के फेस पर स्माइल आ गई। गौरांगी, मैंने कहाँ नजरें चुराई आपसे? शिवाक्ष, यही बात मेरी तरफ देख कर कहिए ना आप। शिवाक्ष ने उसकी चिन पर अपनी उंगली रख उसे अपनी तरफ करते हुए कहा। गौरांगी की रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ गई, इतनी नजदीकियों से। शिवाक्ष, भाई जो आप फोन पर कह रही थी। गौरांगी अनजान बनते हुए, क्या मुझे नहीं याद? शिवाक्ष ने अपना चेहरा उसके लबों के पास किया और धीरे से कहा। शिवाक्ष, सच में नहीं याद आपको? गौरांगी की सांसें बेकाबू हो चुकी थी उसे इतना पास महसूस कर। ऐसा लग रहा था उसे जैसे शिवाक्ष की सांसें उसकी सांसों में घुल गई थी। शिवाक्ष, मैं बताऊं? गौरांगी ने नाम में सिर हिला दिया। अगले ही पल शिवाक्ष के होंठ गौरांगी की चिन को चूम चुके थे। गौरांगी की सांसें थम गई थीं उसके इस स्पर्श से, उसके इस चुंबन से। गौरांगी, शिवाक्ष, वो बस उसका नाम ही ले पाई।
उसकी सांसें उसके काबू में नहीं थीं। शिवांश, सही कह रही हैं आप, खुद ही बताइएगा आप मुझे, उसने कहा और उसके होठों पर ब्लॉक कर दिया और गौरांगी ने उसे धक्का दिया। शिवांश की पकड़ भी ढीली थी, वो भाग गई वहां से। हैरान लेकिन मुस्कुराता हुआ शिवांश। शिवांश, अगली बार आपको भागने नहीं दूंगा मैं गौरी, उसने कहा, जो गौरांगी ने क्लोसेट एरिया में सुना, जो कि वहां दीवार पर पीठ लगाए अपनी धड़कनों को काबू कर रही थी। गौरांगी मन में, भागना भी कौन चाहता है पायलट साहब, सोचकर अपनी हथेलियों में उसने अपना चेहरा छुपा लिया। कुछ देर बाद बाहर आई तो देखा शिवांश नहीं था वहां। सोचा नीचे होगा शायद। गौरांगी भी नीचे जाने के लिए रूम से निकलने लगी जब उसने आवाज सुनी। शिवांश, कहाँ चली आप? दिल धक से रह गया शिवांश की आवाज सुनकर। वो बाहर बालकनी से आ रहा था। उसे हैरान देख शिवांश, चिंता मत कीजिए, पेंटिंग नहीं देखी है आपकी, अब वो तो मैं कल ही देखूंगा। गौरांगी, आप गए नहीं डिनर के लिए? शिवांश, आपका वेट कर रहा था, ये देखिए आपका गिफ्ट। गौरांगी, गिफ्ट? मैं तो मजाक कर रही थी आपसे। शिवांश, आप बीवियां भी ना अजीब हैं, जब लाकर दो तो मजाक कर रही थी और ना लाओ तो मेरी परवाह नहीं। जाइए, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को दे दूंगा। उसके इतना कहना भरी था कि अगले पल शिवांश का कॉलर गौरांगी के हाथ में और वो उसके पास थी बिल्कुल। गौरांगी, गलती से भी गलती मत कीजिएगा, ये नहीं तो मैं जाने क्या कर जाऊंगी, आप सिर्फ मेरे हैं। गौरांगी ने उसे देखते हुए कहा। शिवांश ने आज उसकी आंखों में वो सब देखा जो वो देखना चाहता था, जलन, विश्वास और प्यार। क्या गौरांगी, अब सच में शिवांश की जोड़ी अनदेखी डोर में बंध गई है? शिवांश, बंदे की इतनी हिम्मत ही नहीं है, सीवी सिर्फ गौरी का है। कुछ रुक गया दोनों के बीच उस पल में। गौरांगी ना कहकर भी प्यार का इजहार कर गई। शिवांश ने बिना सुने भी, उसके दिल ने सब सुन लिया। कुछ देर बाद गौरांगी और शिवांश दोनों सबके साथ डाइनिंग टेबल पर थे। गौरांगी ने आज श्रेया से शिकायत भरे लहजे में कहा। गौरांगी, माँ ये क्या, आप भी नील के साथ मिल गई, मुझे नहीं बताया आपने। शिवांश के आने का मैं कब से वेट कर रही थी। के कुछ कहने से पहले ही नील ने कहा। नील, भाभी ताई जी को और गिल्ट में मत डालिए, आप पहले से ही बड़ी मुश्किल से मानी थी, नहीं जा रही थी, मुझसे झूठ बुलवा लिया तुमने। और रही बात आपके मिस करने की, तो वो तो आपकी आंखें जैसे भाई को ढूंढ रही थी, हम सब ने देख ही लिया था। हाँ सर, ये तो कुछ नहीं, ये मैडम तो पूरे रास्ते बस चुप करके बैठकर आई हैं आज, नहीं तो चपड़ चपड़। जो हम देख रहे थे वो बस घड़ी की सुइयों पर अटकी थी। रियांश ने भी कहा तो गौरांगी शर्मा गई। वाकई वो उसे मिस कर रही थी, पर क्या वो इतना स्वाभाविक था? ऊपर से सिवाक सामने बैठे उसे ही देखे जा रहे थे, उसके लिए और मुश्किल कर रहे थे सब। श्रेया, वैसे गौरांगी, तेरे देवरों के अलावा आज ये आइडिया शिवास का भी था, उसे तुझे सरप्राइज जो देना था। गौरांगी ने शिवास की तरफ देखा, जिसका पूरा ध्यान अपने खाने में था। तभी नील ने हंसते हुए कहा। नील, और क्या भाभी, असली कल्प्रिट तो ये आपके पति देव हैं। इन्होंने ही बोला था हमें कि इनको आपको सरप्राइज देना है, हम तो इनका साथ दे रहे थे। नील ने कहा और गौरांगी ने उसके सर पर टपली मारते हुए कहा। गौरांगी, उन्हें तो मैं देख लूंगी, पहले तो तू बता, मुझे भाभी कहते हो और मुझसे ही सीक्रेट्स? नील, अच्छा भाभी सॉरी, पर वो आपकी खुशी के लिए था। रियांश, हाँ ये तो सच है, आपकी स्माइल देखने को हमने शिवी का साथ दिया। दोनों ने कान पकड़े तो गौरांगी हंस पड़ी और दोनों को हक कर लिया। वो सच में दोनों बहुत अच्छे थे। श्रेया, चलो अब मैं भी कान पकड़ ही लेती हूँ। गौरांगी ने नामे से हिलाया और शिवाक्ष देख रहा था सबको। जब उसने उससे शादी करी थी, नहीं पता था कि क्या अंजाम होगा इसका, खास तौर पर तब जब गौरांगी अधिराज के साथ प्यार में थी। लेकिन अब देखकर लग रहा है यही होना था। आखिरकार गौरांगी उसका प्यार बनकर उसके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। डिनर के बाद दोनों अपने रूम में थे। शिवाक्ष चेंज कर बिस्तर पर बैठा था जब उसे कियांश का मैसेज आया। शिवाक्ष, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में अपने सारे सोर्सेज से यह बात पूरी तरह कंफर्म की है। सिया और अधिरा रिलेशनशिप में थे वो पूरे 3 साल तक। उनके फाइनल ईयर के बाद वो अपनी फैमिली तक को बताने वाले थे। उनके दोस्त ने कंफर्म किया। सबसे बड़ी बात, अधिराज मुंबई यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का टॉपर था। कोई भी गलत चीज नहीं थी उसके व्यवहार में, सबका पसंदीदा था वो। पर साल के लास्ट सेमेस्टर में सिया ने उसे छोड़ दिया। उसे उसके बारे में कुछ ऐसा पता चला जो उसे नहीं पता चलना चाहिए था, पर वो किसी को भी नहीं पता। यह बात तुम्हें अपनी बहन से ही पूछनी होगी। शिवास उसका मैसेज पढ़कर सोच में था, आखिर सिया ने इतनी बड़ी बात उससे छिपाई ही क्यों? वो अपने आप में था जब गौरांगी आकर उसके पास बैठी।
उसे खोया देखा तो गौरांगी ने उसका फोन ले लिया। उससे गौरांगी शिकायत करते हुए, शिवांश आप आज आए हैं वापस और अब भी काम में ही लगे पड़े हैं। मुझसे बात करने का टाइम नहीं है आपके पास। शिवांश उसकी बात सुनकर अपने विचारों से बाहर आया। उसने उसकी तरफ देखा जिसने अपने हाथ अपनी चेस्ट पर क्रॉस कर रखे थे और वो उसे ही देख रही थी। शिवांश सॉरी बीबी साहिबा, कुछ जरूरी था, कहिए क्या कहना है आपको। गौरांगी कुछ भी नहीं, मैंने सोचा आपसे कुछ बातें कर लूं। शिवांश हाँ तो बताइए, कल क्या पहन रही हैं आप। गौरांगी सोचा नहीं कुछ भी, देख लूंगी, बहुत कुछ है मेरे पास। शिवांश अरे ऐसे कैसे, इतना बड़ा दिन है आपके लिए, आपको तो सबसे सुंदर सबसे अलग दिखना चाहिए ना, बहुत खूबसूरत। गौरांगी बस कल, हमेशा नहीं, उसने छेड़ते हुए कहा तो शिवांश ने उसके पास जाकर कहा, शिवांश अरे मैडम बंदा फिदा है आप पर, अभी आपको और सुंदर दिखना है तो बंदे की जान नहीं जाएगी। शिवांश ने कहा तो गौरांगी ने उसके लिप्स पर हाथ रख दिया। गौरांगी क्या शिवांश ऐसी बातें मत बोलिए, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, पर ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। शिवांश सॉरी, वैसे आप कह रही थी कि एग्जीबिशन के बाद हम डिनर पर चलेंगे। गौरांगी हाँ मुझे आपको कुछ बताना है, बहुत खास। शिवांश हाँ तो बोलिए ना, मैं तो बेकरार हूँ सुनने को, डिनर तक का वेट करने की क्या जरूरत है। गौरांगी नहीं वो करनी होगी आपको, गौरांगी ने बड़ी अदा से कहा। शिवांश के पास कहाँ कोई जवाब था इसका। गौरांगी अब मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। शिवांश भी लेट गया। अगले ही पल गौरांगी ने उसकी बांह जो तकिया पर थी वो सीधी करी और उस पर अपना सर रख लिया, आंखें बंद कर ली। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस अपने बाजू उसके इर्द गिर्द लपेट ली। शिवांश मन में, मेरा सच जानने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगी और मुझसे दूर नहीं जाएंगी, बहुत प्यार करता हूँ आपसे। गौरांगी अंतर मन में, शिवांश मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे एहसास हो गया है इसका, आपको बताना भी है और साथ में अपना सारा सच भी, कि मैं शादी वाले दिन तक अधिराज से मिलती रही हूँ। फिर जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, पर अब यह दिल कभी किसी और के लिए नहीं धड़केगा। दोनों अपने ही ख्यालों में थे और पता ही नहीं चला कब एक दूसरे के साथ जाने कब नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह भाग दौड़ वाली ही थी। रायचंद परिवार में शिवांश ने अचानक सबको बोल दिया था कि वो आज एक खास पूजा करने वाला था। गौरांगी के लिए एकदम से बोला तो सब दौड़ रहे थे पूरे सामान के लिए। गौरांगी भी जब आई सबको ऐसे भागते दौड़ते देख उसने पूछा तो राजू ने बताया उसे। वो भी हैरान थी, रात तक तो शिवांश ने कुछ नहीं बताया था उसे। खैर वो नहाकर आई थी तो वो भी सीधे मंदिर में गई। देखा शिवांश अपने वाइट कुर्ते पजामे में आज शायद कुछ अभिषेक जैसा कर रहा था। ज्यादा नहीं पता था उसे कुछ इस बारे में। वो जाकर उसके साथ बैठने लगी तो रियाज जो अभी आया था, रियाज भाभी लेफ्ट साइड बैठिएगा, नहीं तो सिभी डांटेगा। गौरांगी ने हाँ में सिर हिलाया। सच्ची नहीं पता था उसे कुछ भी, सर ढककर बैठ गई वो। पर सच पूछो तो हैरान थी, शिवांश के इस कदम से उसकी सफलता उसके लिए इतने मायने रखती है। शिवांश क्यों उसे पहले नहीं मिले, क्यों वो उस झूठे जाल में फंसी रही। पूजा पूरा होने के बाद जब शिवांश ने महादेव के आगे शीश झुकाया तो एक ही बात निकली, शिवांश महादेव गौरांगी की रक्षा कीजिएगा, मुझे आपने उनका सुरक्षा कवच बनाया है तो मेरी मदद कीजिएगा। सुबह मैंने जो भी आपके अंक शास्त्र में देखा, मेरा वो अनुमान गलत हो जाए, आज का सारा फल गौरांगी को दीजिएगा। अगर कुछ होना ही है तो मुझे हो, उन्हें नहीं। शिवांश ने महादेव से प्रार्थना की। दरअसल सुबह जब उसकी आंख खुली तो जाने क्यों उसके मन में आया गौरांगी के नंबर्स दोबारा देखने को, और जब उसने सुबह देखे तो वहाँ फ्लैशबैक सुबह। शिवांश को जाने क्यों गौरांगी के नक्षत्र देखे तो उसे वहाँ मार्क्स योग दिखाई दिए। अगले 2 दिन उसके लिए भारी थे, पर बीच में उसके जीवन साथी से जुड़ी कोई काट भी थी, इसलिए उसने सुबह ही महादेव का अभिषेक करने का सोच लिया था, उनकी सलामती के लिए। फिर जिन गौरांगी, महादेव आपने शिवांश को मेरी जिंदगी में दिया है, अब प्लीज मुझे उनसे दूर मत कीजिएगा। पूजा के बाद गौरांगी श्रेया के साथ अंदर थी, किसी ने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। गौरांगी ने देखा शिवांश नहीं आए थे। पूजा से फ्री होकर वो सीधा फोन पर था। कुछ परेशान भी लग रहा था उसे वो आज, लेकिन क्यों यह नहीं पता था उसे। श्रेया गौरांगी तुम भी बैठो बेटा, अच्छे से खाओ फिर शाम तक तुम बिजी हो जाओगी। गौरांगी माँ मैं शिवांश को देख कर आई, उन्होंने भी नहीं खाया ना, सुबह से उनके साथ ही खा लूंगी, आप सब लीजिए।
श्रेया ने उसे हाँ में से रिला दिया और गौरांगी दोबारा गार्डन की तरफ गई जहाँ शिवाक्ष फोन पर था। दूसरी तरफ शिवाक्ष सिया से बात कर रहा था। शिवाक्ष, सिया तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छिपाया। सिया, भैया मैं। शिवाक्ष, क्या मैं? सिया, हाँ, तुम्हें अपने भैया पर विश्वास नहीं था। सिया, भाई ऐसी बात नहीं है। अगर विश्वास ना होता तो गौरी की सुरक्षा करने को ना कहती आपको। शिवाक्ष, क्योंकि सिया तुम जानती थी मैं उससे प्यार करता हूँ तो उनकी सुरक्षा करूंगा ही। पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अधिराज से कभी तुम भी प्यार करती थी? सिया उसके लफ्ज सुनकर सन्न रह गई। शिवाक्ष को कैसे पता? सिया, आपको कैसे पता चला भाई? शिवाक्ष, बस चलना था चल गया। काश तुम मुझे ये सच बताती। सिया, क्या बताती भैया मैं? वो मेरी जिंदगी का काला पन्ना है जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहती थी। शिवाक्ष, उसी काले पन्ने ने यहाँ सबकी जिंदगी उलझा रखी है। अब तुम यहाँ आओगी और मुझे आकर सच बताओ, क्यों तुमने उसे छोड़ा जबकि वो तुम्हें प्यार करता था? रियांश तुम्हें लेने आ रहा है। पैक योर बैग्स। और हाँ, तुम्हारा एक्सीडेंट अधिराज ने नहीं किया। सिया, क्या? पर शिवाक्ष फोन रख चुका था। सिया स्तब्ध थी। अधिराज ने उसका एक्सीडेंट नहीं किया मतलब वो इस हद तक नहीं गिरा कि सिया को मारने की कोशिश करी हो। सिया, शुक्र है अधिराज तुम इतना नहीं गिरे कि मुझे मारने पर आ गए हो। पर तुम्हारी गलत सोच करके मैं तुम्हारे पास भी नहीं लौट पाऊंगी। हमारे रास्ते अलग है, अलग ही रहेंगे। बस अब तुम जाओ हम सबकी जिंदगी से, गौरी की भी। भाई सच्चे जीवन साथी हैं उसके। तुमने तो सिर्फ उसे बर्बाद करना चाहा अपने पागलपन में। पता नहीं क्यों बेतुके बदले के पीछे भाग रहे हो तुम। सिया की आंखों में आंसू आ गए। अधिराज के साथ बिताए अच्छे पलों की याद कर। पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। अधिराज का एक गलत कदम और उनके बीच सब खत्म हो चुका था। उधर गौरांगी जैसे ही गार्डन में पहुंची, शिवास को उसने गुस्से में फोन बंद करके देखा। हैरानी हुई, उसने उसे गुस्से में कभी नहीं देखा था। गौरांगी, शिवाक्ष। उसकी आवाज सुनी तो शिवाक्ष का दिल शांत हो गया। वो उसे सुकून दे देती थी। उसे देख वो मुस्कुरा दिया। शिवाक्ष, गौरी आप यहाँ? गौरांगी, जी हम आपका ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं, पर आप बिजी हैं शायद। शिवाक्ष, हाँ कुछ प्रोजेक्ट था, चलिए। शिवाक्ष ने उसके साथ चलते हुए कहा तो गौरांगी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी उंगलियां उलझाते हुए कहा, गौरांगी मुझे नहीं पता आप क्यों परेशान हैं। यह भी पता है आप बताएंगे नहीं क्योंकि आज का दिन मेरे लिए खास है। लेकिन पायलट साहब, जो भी है सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। गौरांगी ने कहा तो शिवाक्ष उसे देखता रह गया। बिना कहे समझ गई थी वो उसे। शिवाक्ष, जानता हूँ आप जो साथ हैं। गौरांगी, वैसे मेरे लिए पूजा करने को थैंक यू। शिवाक्ष, किस बात का थैंक यू? मेरी अर्धांगिनी है आप, तो मैंने अपने आप के लिए की। हंस पड़ी गौरांगी। टिपिकल शिवाक्ष रायचंद वाला रिप्लाई। दोनों जैसे ही अंदर आए, नील ताई, जो हमने एवे ही अपने पराठे ठंडे कर लिए, यह लवबर्ड्स आपस में बिजी हैं। उसकी नौटंकी देख सब हंस पड़े। इसी हंसी खुशी में ब्रेकफास्ट करके शिवाक्ष ऊपर था जब उसे डैनी का मैसेज आया। डैनी, भाई वो अधिराज आज भाभी की एग्जीबिशन में आकर कुछ बदतमीजी करने की फिराक में है। शिवाक्ष, लेकिन क्यों? डैनी, वो भाई भाभी ने उसे उस दिन थप्पड़ मारा था ना, शायद उसका बदला लेना है उसको। शिवाक्ष, लेकिन उसके लिए वो इतने दिन इंतजार क्यों करेगा? डैनी, क्योंकि वो जानता है आज का दिन भाभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। शिवाक्ष, ठीक है तुम सबको अलर्ट पर रखो, वो एग्जीबिशन में अंदर नहीं आना चाहिए। शिवाक्ष ने उसे इंस्ट्रक्शन देकर फोन रख दिया। शिवाक्ष, थप्पड़ मारना नहीं, बात कुछ और भी है। जिसका बदला चाहता है वो। अधिराज तुमसे मिलने का समय आ गया है। तभी उसे गौरांगी की आवाज सुनाई दी जो उसे क्लोजेट से बुला रही थी। शिवाक्ष अंदर गया। गौरांगी, शिवाक्ष आइए ना, मैं टाई बांधूं, मैंने फिर वेन्यू पर जाना है एक बार। शिवाक्ष, हाँ मैं भी एक बार ऑफिस हो आऊं। गौरांगी ने उसकी टाई बांधनी शुरू की। शिवाक्ष उसे देख रहा था। बस एक ही बात थी उसके मन में, सब ठीक रहे। गौरांगी, शाम को साथ चलेंगे हम पायलट साहब। उसके ख्यालों से अनजान उसने उसका कॉलर ठीक करते हुए कहा। शिवाक्ष, बिल्कुल गौरी, साथ में चलेंगे। अभी चलता हूँ, लव यू। शिवाक्ष उसे रोज की तरह माथे पर किस करके निकल गया। गौरांगी भी रेडी होकर एग्जीबिशन वेन्यू के लिए निकली। सेरा साई की तरह बिना उसकी जानकारी के उसके साथ था। इधर शिवाक्ष के ऑफिस में रुद्र और कियांश दोनों आए हुए थे। दोनों कोई कुछ अर्जेंट बात करनी थी उसे। रुद्र, शिवाक्ष देखिए, आदित्य ने जो भी मुझे बताया उसके हिसाब से अधिराज ने गौरांगी से प्यार नहीं किया है। कोई बदला है जो उसे लेना है।
मेरी अभी तक की तहकीकात के हिसाब से उसकी मौसी रोमा इन सब के बारे में जानती है। क्या? हाँ, और जब सिया ने अधिराज को छोड़ा था, उससे एक दिन पहले अधिराज ने सिया को अपनी मौसी से मिलाया था। उन्हें मिलने के एक दिन के बाद ही उनका 3 साल का रिश्ता टूट गया। शिवांश, यही तो उलझन है। जब वो सिया से प्यार करता था, गौरांगी के पीछे सिर्फ पैसे के लिए क्यों आया? सिया को क्यों नहीं मनाया? शिवांश ने अपना संदेह प्रकट किया। रुद्र, मेरी आज सुबह ही कमिश्नर सर से देहरादून बात हुई। शिवांश, इन सबके पीछे अधिराज की मौसी रोमा का बड़ा हाथ है। हो सकता है अधिराज उसका एक मोहरा हो। कियांश, हाँ, पर आप प्लीज गौरांगी का ध्यान रखिएगा। उन्हें जो भी चाहिए उसके लिए वो गौरांगी को ही टारगेट करेंगे। कियांश के कहने पर शिवांश ने हाँ में सिर हिला दिया। यही तो उसे डर था, कहीं इस बदले की आग में उसकी बेगुनाह गौरी को ना कुछ हो जाए। उन दोनों के जाने के बाद शिवांश के दिमाग में कुछ बात आई। शिवांश, मुझे पापा से पूछना चाहिए, उनकी फोटो अधिराज के घर में क्यों थी? कहीं इस बदले के तार पापा से तो नहीं जुड़े? दूसरी तरफ कहीं एक घर में अधिराज मौसी में उस लड़की को किडनैप नहीं करने वाला। रूमर्स फैलाना अलग बात है, पर यह नहीं करने वाला। रोमा, अधिराज मेरे बेटे, तुम तो अच्छे ही हो जो आज भी उस लड़की के बारे में सोच रहे हो। पर उसके पिता ने मेरे साथ तुम्हारे पापा के साथ क्या किया, भूल गए? और गौरांगी के कारण ही सिया तुमसे दूर हुई। अधिराज, मौसी सब जानता हूँ मैं, पर गौरांगी की इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने उसके साथ प्यार का नाटक किया, दिल तोड़ा, उसकी दौलत पाना था। लेकिन ये किडनैप? रोमा, अधिराज ये हमारा बैकअप प्लान है बेटे। शायद आज की बदनामी के डर से वो सब हमें दे ही दे। अधिराज ने कुछ नहीं कहा, पर वो अपनी मौसी के बदले से थक चुका था। आखिर क्यों गौरांगी के पापा ने उसके पापा को बर्बाद किया? ना वो ऐसा करता, ना अधिराज को यह सब करना पड़ता। शिवांश ने रुद्र और क्यांस के जाने के बाद पूरी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। उन दोनों ने भी बाकी की जानकारी कलेक्ट करने में अपनी टीम लगा दी थी। शिवांश, पता नहीं क्यों मेरे सिक्स सेंस कह रहे हैं कि गौरांगी को खतरा अधिराज से नहीं, उस रोमा से है। मुझे पापा के पास जाना होगा, उनसे शायद उनके बारे में कुछ पता चल जाए। वो यह सोचकर निर्भय के ऑफिस जाने की सोचता है, लेकिन तभी घड़ी पर उसकी नज़र जाती है। तकरीबन शाम के 5 बज रहे थे। एग्जीबिशन के लिए उसे 7 बजे घर से निकलना था, तो अभी उसे घर जाना होगा। फिर भी उसने वो फोटो निर्भय को व्हाट्सएप करी और साथ में मैसेज छोड़ दिया। पापा, आपकी ये फोटो मुझे अधिराज के देहरादून के घर में मिली है। आप अधिराज के पापा अरविंद सहगल और माँ मीनाक्षी सहगल को जानते हैं क्या? आज मुझे आप जब एग्जीबिशन में मिलेंगे, इनके बारे में आपको कुछ भी याद हो तो बताइएगा मुझे। एक गहरी सांस लेकर वो घर जाने को निकल गया। पहुंचते पहुंचते 6 बज गए उसे। जाते जाते सारी सिक्योरिटी से बात कर रहा था वो। सब कैमरा का एक्सेस उसने अपने और रुद्र के फोन में शेयर कराया था। रियाज को अंदर का देखने को कहा था। खैर, अभी वो घर पहुंचा तो आज कोई लिविंग रूम में नहीं, सब रेडी हो रहे थे जाने के लिए। वो भी अपने रूम की तरफ चला गया। आज की शाम बड़ी होने वाली थी। रूम में एंटर हुआ तो गौरांगी नहीं थी, शायद अंदर ड्रेसेस एरिया में होगी। सोचकर अंदर गया। वहीं क्लोजेट एरिया में हल्की नीली रोशनी थी। वो अपने कपड़े देखने ही लगा था कि दरवाजे की आवाज़ सुनाई दी। गौरांगी तभी बाहर आई, वाइन रेड गाउन में। कमर तक फिट था उसका गाउन। सिल्क का कपड़ा उसकी चाल के साथ लहराता हुआ। स्लिट था उसके घुटने तक। कंधे से उसकी ड्रेस लूज थी और ये शोल्डर उसकी कलर बोन को दिखा रही थी। शिवास की नज़र अपनी खूबसूरत पत्नी पर ठहर गई। कमर की पतली रेखा, स्लिट, मेसी से बंधे बाल, बिन मेकअप के चेहरा, उसके होंठ, उसके कदम धीरे से उसकी तरफ बढ़ चले। गौरांगी ने भी उसे देखा। वो डिजायर लोग उसकी आंखों में देख और उसके बढ़ते कदम देख गौरांगी के कदम पीछे खिसक गए। वो दीवार के साथ सट गई। शिवाक्स बस उससे 1 इंच की दूरी पर था। शिवाक्स, बंदे पर कुछ तो तरस खाइए, ऐसे मैं आपको कैसे जाने दूंगा? गौरांगी हौले से, क्या मतलब? शिवाक्स ने उसके माथे पर 2 बूंद पानी की थी, उन्हें साफ करते हुए कहा। शिवाक्स, मेरे दिल को ऐसे बेकाबू कर आप एग्जीबिशन में जाना चाहती हैं? शिवाक्स ने कदम और उसके पास कर लिए, इतने की गौरांगी को अपने गाउन के पार भी शिवास की गर्माहट महसूस हो रही थी। गौरांगी ने अपनी नज़र चुरानी चाही, क्योंकि दोनों की नज़रें जब भी उलझती थीं, वक्त रुक जाता था उनके लिए। और शिवाक्स ने उसकी ठोड़ी पर उंगली रखकर उसकी नज़र को अपनी नज़र से उलझाए रखा। शिवाक्स, आप कयामत ढा रही हैं गौरांगी, शिवाक्स ने फुसफुसाते हुए कहा।
तो गौरांगी के हाथ अपने आप ही उसके सीने पर चले गए। गौरांगी, शिवाक्ष। गौरांगी की सांसें अनजाने में तेज हो गई थी। शिवाक्ष का अंगूठा उसके जबड़े पर फिसला, उसकी ठोड़ी पर आकर ठहर गया। शिवाक्ष के होंठ उसके होंठ से बस एक सांस की दूरी पर थे। शिवाक्ष की सांसें गौरांगी की त्वचा को छू रही थी। गौरांगी की पलकों ने झपकने से इनकार कर दिया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि रूम की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। शिवाक्ष ने धीरे से अपने होंठ गौरांगी के होंठों से रब कर दिए। गौरांगी की सांसें थम गईं, वो पहला स्पर्श पाकर। शिवाक्ष ने किस नहीं किया, सिर्फ उसके लब वहां ठहरे पर गौरांगी की जान ले गए। शिवाक्ष, मैंने कहा था ना, जिस दिन इस पल को महसूस करते हुए आपकी आंखें बंद नहीं होंगी, उस दिन मैं आपका होऊंगा। गौरी। शिवाक्ष ने वहीं से कहा तो गौरांगी को होश आया। इससे पहले कि शिवाक्ष उसे किस कर पाता, गौरांगी का फोन बज गया। न चाहते हुए भी दोनों भरी सांसों के साथ पीछे हटे। स्नेह का था, जो गौरांगी से कुछ पूछ रही थी। जैसे ही गौरांगी ने फोन बंद किया, शिवाक्ष जो उसके पास ही था, तब से उसके मेसी बालों को खोलता हुआ बोला, शिवाक्ष, खुला रखिएगा इन्हें, मुझे अच्छे लगते हैं। और जो अधूरा रह गया, वो मैं आपकी कामयाबी के बाद पूरा करना चाहूंगा आज रात को। उसने उसके कान पर हल्की सी किस करते हुए कहा तो गौरांगी के गाल पूरे लाल थे। शिवाक्ष, चलिए रेडी हो जाइए, देरी हो जाएगी। बेचारी गौरांगी की कोई हालत नहीं थी बोलने की। वो क्लोसेट में गायब हो गया। गौरांगी ने अपना फेस मिरर में देखा। आज उसे ब्रश की भी जरूरत नहीं थी। पायलट साहब ने नेचुरल ब्रश जो कर दिया था। एक शर्माई मुस्कान के साथ वो तैयार होने लगी। कुछ देर बाद सब रेडी थे और शिवाक्ष की वेट कर रहे थे निकलने के लिए। गौरांगी भी उन सबके साथ ही थी। नील, क्या भाभी, ये भाई तो आपसे भी ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। गौरांगी, मैं देखती हूँ। पर तभी शिवाक्ष आया, वहाँ थ्री पीस सूट में। गौरांगी के गाउन को कॉम्प्लीमेंट करती बाई शर्ट पहनी थी नीचे। गौरांगी देखती रह गई उसे। बहुत स्मार्ट लग रहा था वो। शिवाक्ष, पापा आप सब निकलिए, मैं डायरेक्ट वेन्यू पर आता हूँ। वो साइड पर कुछ इशू हो गया है। सॉरी गौरांगी, बस थोड़ी देर लगेगी। उसकी बात सुनकर गौरांगी का फेस उतर गया, जिसे सबने देखा। श्रेया, विक्रम आप जाइए। शिवाक्ष तो गौरांगी के साथ चल, प्रॉब्लम तेरे पापा देख लेंगे। शिवाक्ष अपनी माँ की बात सुनकर परेशान हो उठा। सच नहीं बता सकता था, उसे बाहर देखना था एग्जीबिशन के। डैनी का मैसेज आया, उन्होंने अधिराज को देखा था वहां। उसने अपने पापा की तरफ देखा, वो समझ गए। विक्रम, श्रेया वो सिर्फ सीवी देख सकता है। गौरांगी, बहुत नुकसान हो जाएगा बेटे। गौरांगी ने भी शिवाक्ष की तरफ देखा, जो उसे माफी भरी नजरों से देख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। गौरांगी, माँ जरूरी होगा, कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे। तब तक हम सब चलते हैं। श्रेया, और चढ़ा तू इसे सर पर, फिर मनमानी करेगा। शिवाक्ष, जल्दी आ जाइए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रेया ने कहा और शिवाक्ष ने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। सब आगे निकल गए। शिवाक्ष, थैंक यू गौरी, मैं बस अभी आया। गौरांगी, जल्दी आएंगे, नहीं तो मैं भी नाराज हो जाऊंगी आपसे। शिवाक्ष, बाय, गुड लक। शिवाक्ष ने उसके हाथ में एक प्लेटिनम की चूड़ी पहना दी। गौरांगी इससे पहले कुछ कहती, बाहर का हॉर्न सुनाई दिया। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और अपना ट्रैकर ऑन कर लिया। दरअसल उसने गौरांगी की इस चूड़ी में ट्रैकर लगा दिया था। वो भी भगा, जिससे वो सब चेक कर अंदर जा सके एग्जीबिशन में टाइम पर। एग्जीबिशन शुरू हो चुकी थी। गौरांगी की दोनों फैमिलीज उसके साथ थी। आज उसके इस खास पल में लोगों की भीड़ थी। उसके फैंस उसकी इस एग्जीबिशन का पूरा साल वेट करते थे। गौरांगी, क्रिटिकल्स, मीडिया अपने फैंस के साथ बिजी थी। सब परिवार के भी उसकी कला को देख रहे थे, पर गौरांगी की नजरें इन सब में भी शिवास को ढूंढ रही थी। वो अभी तक नहीं आए थे। अपनी खास पेंटिंग वो उनके आने पर ही खोलना चाहती थी। वो आखिर ये तोहफा था उसकी तरफ से शिवाक्ष को, उसके बेइंतहा प्यार का। गौरांगी, रियांश, शिवाक्ष नहीं आए अभी तक। उसने रियांश के पास जाकर कहा, रियांश, मैं देखता हूँ भाभी, आ ही रहा होगा, आप गेस्ट को देखिए। गौरांगी ने हाँ में सिर हिला दिया था। रियांश ने उसे झूठ कहा था। शिवास कब का आ चुका था, लेकिन वो बाहर था, अधिराज को रोक रहा था, क्योंकि उन्होंने अधिराज को बैक डोर से देख लिया था। कुछ करने आया था वो। जब शिवाक्ष ने अपने मोबाइल पर ऑर्डर दिए, गैलरी के सेकंड हॉल की एंट्री को उसने लॉक करा दिया। खुद बैक एरिया में वो अधिराज के सामने था। उसे देख एक पल को चौंक गया अधिराज, फिर अगले ही पल हंसते हुए कहा, अधिराज,
आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई शिवाक्ष रायचंद। शिवाक्ष ने उसे देखा, फिर शांतिपूर्ण लेकिन ठंडी आवाज में कहा, शिवाक्ष, लौट जाओ अधिराज, न जगह सही है न वक्त। उसने इतनी ठंडे लहजे में कहा कि अधिराज को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ती हुई महसूस हुई। शिवाक्ष की आवाज सुनकर अधिराज को सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। अधिराज, ओह माय गॉड, इतना प्यार बीबी के लिए? शिवाक्ष ने अपना गुस्सा काबू करते हुए कहा। शिवाक्ष, मैंने कहा है अधिराज, ये जगह सही नहीं है। उसके सामने टेबलेट पर गौरांगी की पेंटिंग्स चल रही, कैमरा में फोटोज उतर रही थीं। वो वहां जाना चाहता था उसके पास, क्योंकि देख रहा था वो उसकी आंखें उसे ही ढूंढ रही थीं। लेकिन मजबूरी उसकी क्या करे, अधिराज को रोकना जरूरी था। आज का दिन वो खराब नहीं होने दे सकता था। अधिराज, वैसे क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी मुझसे प्यार करती थी? मैं आज उसी का सबूत तुम्हें और सारी दुनिया को देने आया हूँ। अधिराज ने कहा तो शिवाक्ष की आंखों में गुस्सा भर आया। शिवाक्ष, मैं अभी तक सिर्फ इसलिए चुप हूँ क्योंकि आज गौरांगी के लिए बहुत खास दिन है। मैं तेरी वजह से उसे खराब नहीं कर सकता। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। अधिराज, ओह, मैं तो डर गया शिवाक्ष साहिब। मैं तो जो करने आया वो करके जाऊंगा। कहा था मैंने तेरी बीवी से, प्रॉपर्टी पैसा सब दे दे, मैं तेरी जिंदगी में नहीं आऊंगा, लेकिन नहीं मानी। अब उसकी सजा तो वो भुगतेगी अपनी इज्जत से। अधिराज आगे बोलता उससे पहले ही उसका मुंह दूसरी तरफ घूम गया। शिवाक्ष ने उसे मुक्का जड़ दिया था। शिवाक्ष, एक लफ्ज और मेरी गौरी के लिए और तू यहाँ से अपने पैरों पर जाने की हालत में नहीं होगा। शिवाक्ष ने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा। इससे पहले कि शिवाक्ष कुछ और कर पाता, रुद्र अपनी टीम के साथ वहां आया। रुद्र, शिवाक्ष, हम देखते हैं इसे, आप रहने दीजिए। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों को ब्लैकमेल करने का? हम बताते हैं तुझे क्या होता है ब्लैकमेल करना। रुद्र ने उसे खींचते हुए कहा तो अधिराज ने उसकी तरफ देखा। अधिराज, मुझे तो भेज दोगे जेल तुम, लेकिन कभी हिम्मत हुई तो गौरांगी के बाप से जाकर सच पूछना, जिसके कारण गौरांगी को यह सब भुगतना पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा तो शिवाक्ष देखता रह गया। मतलब वाकई पापा का कोई कनेक्शन है इस मामले में। तभी उसकी नज़र सामने लगी एलईडी पर पड़ी। गौरांगी का मास्टरपीस पेंटिंग खुल गई थी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी उसे देख। वो कश्मीर के पहाड़ों में एक लड़की और एक लड़के की, लड़का लड़की को झूला झुला रहा था। आसपास खूब सारे एप्पल्स थे। लड़की के कंधे पर वही पर्पल स्कार्फ था। उन दोनों के हाथ झूले की रस्सी पर साथ में उलझे थे। बहुत ही सुंदर बनी थी वो पेंटिंग। शिवाक्षी जानता था, उसने उसके पल को कागज पर उकेर दिया था। सब वहां तालियां बजा रहे थे, पर गौरांगी के फेस पर सच्ची मुस्कुराहट नहीं थी। और ये शिवाक्ष को पता था, यह उसकी एब्सेंस करके था। वो दौड़ा अंदर हॉल में। जैसी भीड़ में से निकलता हुआ उसके पास पहुंचा, गौरांगी की नजरें उससे मिली। उनमें उसको हर्ट साफ दिखाई दे रहा था। इससे पहले वो उसके पास जा पाता, गौरांगी सबके साथ डिनर हॉल की तरफ चली गई। स्नेहा, शिवाक्ष सर, आज मैडम आपसे बहुत नाराज हैं। नाराज से ज्यादा हर्ट है वो। शिवाक्ष, जानता हूँ स्नेहा। स्नेहा, और आज का मास्टरपीस आपकी माँ ने ही लिया है। शिवाक्ष, चलो फिर तो मेरे घर ही जाएगा। स्नेहा, जी सर, हमेशा की तरह। स्नेहा एक कहकर वहां से चली गई थी। उसे पता था कि शिवाक्ष ही था जो लास्ट 2 वर्षों से गौरांगी के मास्टरपीस ले रहा था। तभी अदिता की आवाज सुनी उसने। अदिता, जीजू, आपको ये नहीं करना चाहिए था। गौरी बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी। अदिता ने वहां आते हुए कहा तो शिवाक्ष ने उसे देखा। कैसे बताए वो सबको कि वो जहाँ फंसा था वो गौरी के लिए ही था। शिवाक्ष बस नहीं पहुंच पाया। अदिता, अदिता, अब अंदर चलिए। वैसे तो आज आपको भगवान बचाए उसके गुस्से से, लेकिन लोगों का मुंह बंद कीजिए जो कब से आपके बारे में सवाल कर रहे हैं। शिवाक्ष ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ डिनर एरिया में चला गया, जहाँ अकेली गौरांगी ही नहीं, सबके सब उसे इग्नोर कर रहे थे। सबसे ज्यादा नाराज उसकी माँ श्रेया थी। वो बस चेहरे पर मुस्कान लिए गौरांगी के साथ गेस्ट को मिलता रहा। बहुत कोशिश की उसने गौरांगी से बात करने की, लेकिन कोई जवाब नहीं उसकी तरफ से। आखिरकार वो चुप हो गया। अब दुनिया के सामने तमाशा नहीं कर सकता था वो। सबके जाने के बाद दोनों परिवार भी डिनर करने बैठे, जब श्रुति ने गौरांगी को भी खाना लेने को कहा। श्रुति, चल आ गौरी, खाना खा ले। शाम से लगी हुई होगी तो हर साल की तरह। शिवाक्ष ने तुरंत उसके लिए प्लेट लगाने की कोशिश करी। गौरांगी, नहीं माँ, भूख नहीं है, इंतजार ने मेरा पेट भर दिया। गौरांगी ने कहा तो शिवाक्ष ने उसकी तरफ देखा।
सबको पता था वो उसे कह रही है। गौरांगी, खैर कोई बात नहीं, आप सब खाइए, मैं जरा बाहर देख लूं। इतना कहकर बिना किसी को बोलने का मौका दिए वो बाहर निकलने लगी। शिवाक्ष वही खड़ा था, सब उसे देख रहे थे। श्रेया, आप भी यहीं खड़े हो, बेचारी का दिल तोड़ दिया तुमने। शिवाक्ष, हद है, ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। वादा किया था ना तुमने उसे कि टाइम पर आ जाओगे तुम। श्रेया ने उसे लताड़ा सबके सामने। सबको शिवाक्ष का भी उतरा चेहरा नजर आया। जानते थे शिवाक्ष ने जानबूझकर नहीं किया होगा। दादी, श्रेया बहू, शिवाक्ष बेटे ने जानबूझकर नहीं किया होगा। श्रेया, हाँ माँ, कहाँ ये जानकर करते हैं, पता नहीं इन लोगों के बैंक बैलेंस में कुछ जीरो कम हो जाते तो क्या हो जाता। गौरांगी की आज शादी के बाद पहली एग्जीबिशन थी, इसे उसके साथ होना चाहिए था। श्रेया उसके बख्शने के मूड में नहीं थी। एक तरफ जहाँ सब खुश थे कि श्रेया को गौरी कितनी प्यारी है, दूसरी तरफ शिवाक्ष के लिए सबको बुरा लग रहा था। श्रुति, कोई बात नहीं श्रेया, शिवाक्ष मना लेंगे गौरी को, तू ना बीपी बढ़ा अपना। श्रुति ने श्रेया को पानी पिलाया और शिवाक्ष ने धीरे से सबको सॉरी बोला। शिवाक्ष, सॉरी, बस सॉरी कहकर भगा वो बाहर, गौरी को देखने, माफी मांगने। वहीं रियांश और विक्रम को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। निर्भय भी वहां नहीं था, किसी का ध्यान नहीं गया इस बात पर। वो बीच एग्जीबिशन में चला गया था कहीं, जब उसने शिवाक्ष का मैसेज पढ़ा था। शिवाक्ष बाहर आया तो देखा गौरांगी वहां पैसेज में खड़ी उनकी पेंटिंग को देख रही थी। शिवाक्ष धीरे से उसके पास गया, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। गौरांगी, शिवाक्ष हट जाइए, मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना। सॉरी तो बिल्कुल भी नहीं, गौरांगी ने कहा। शिवाक्ष उसके गुस्से में छिपे दर्द को महसूस कर पा रहा था। उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। शिवाक्ष, आपने कहा था नाराज होंगी तो सजा देंगी आप मुझे। शिवाक्ष ने कहा तो गौरांगी ने उसे पलट कर देखा। गौरांगी, फाइन, सजा चाहिए ना आपको। ये जो मेरी पेंटिंग है ना, जो मैंने आपके लिए बनाई थी, चाहा था आप इसे देखें सबसे पहले, उसे खुद आप अपने हाथों से जला दीजिए। गौरांगी की आंखों में नमी आ गई थी ये कहते हुए। शिवाक्ष का दिल रो पड़ा ये सुनकर। शिवाक्ष, गौरी प्लीज, मैं नहीं करूँगा ये। का दिया हुआ ये अजीज तोहफा है मेरे लिए, मेरा पहला तोहफा आपकी तरफ से। गौरांगी, जिसे देखने की आपको फुर्सत नहीं थी। गौरांगी ने ताना मारा। शिवाक्ष ने कुछ कहना चाहा कि तभी गौरांगी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। गौरांगी, आपको पता है शिवाक्ष क्या, जाने दीजिए उसे, बोलकर वो गुस्से में आंखों में नमी लिए वहां से चली गई। शिवाक्ष की आंखें भी भर आई थीं। रियांश जो उसे बुलाने आया था, उसने सब सुन लिया था। रियांश, सिवी, तू भाभी को बता ना, तू कहाँ था। पक्ष, नहीं रियांश, अभी कुछ बताऊंगा तो गुस्से में तो है ही, परेशान भी हो जाएगी। मुझसे नाराज मैं सह लूंगा, मना लूंगा, लेकिन उसकी तकलीफ नहीं देख पाऊंगा। रियांश, जो तुझे हो रही है तकलीफ वो उसका क्या। शिवास, कोई बात नहीं, प्यार किया है इतना तो चलता है, चल चले। रियांश ने कुछ नहीं कहा और दोनों घर के लिए चल दिए, क्योंकि बाकी सब अलग जा चुके थे। इधर निर्भय ने विक्रम को फोन किया। निर्भय, विकी यार, अधिराज अरविंद का बेटा है, तो वो हमारा दुश्मन कैसे बन गया। अरविंद तो हमसे कितना प्यार करता था, कहीं इसमें रोमा की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं। लेकिन वो तो चली गई थी, या वो कभी गई ही नहीं थी। निर्भय ने अपनी शंका विक्रम के सामने रख दी, और विक्रम भी निर्भय की बात सुन सकते में आ गया। बीता कल लौट आया है या कभी गया ही नहीं था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।